हर हर महादेव। आज तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव मंदिर में प्रांगण से आज आपको मैं तुंगनाथ धाम के बारे में और जो हमारे पंच केदार हैं, केदारनाथ जी, मदमहेश्वर जी, हमारे बाबा तुंगनाथ, बाबा रुद्रनाथ जी और बाबा कल्पेश्वर जी, मैं आपको सभी पांचों जो हमारे केदार हैं उनके विषय में बताऊंगा और विस्तार से मैं आपको हमारे इस तुंगनाथ धाम में, जिनका नाम तुंगनाथ है, तुंग का मतलब होता है ऊंचा, सबसे ऊंचा, और नाथ का मतलब होता है स्वामी। तो सबसे ऊंचाई में शिवालय जो स्थित हैं वो हैं तुंगनाथ जी। सब साथ में रहेंगे। फोटो फ्रेंड जय भोले, बम बम भोले। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, बम बम भोले। जय भोले, जय बाबा तुंगनाथ। अम्मी बॉय जय बाबा तुंगनाथ। बाबा तुंगनाथ यात्रा। जय श्री केदार, जय तुंगनाथ बाबा, जय भोले बाबा। अमन छेक ऊपर पहुंची। हाँ चल चल जल्दी है। पॉइंट 5 भी ले रहा हूँ ना, 0.5 में ले सर 0.5 दो गणपति बाबा मौर्य। जय श्री केदार। 4 जय श्री केदार, जय बाबा तुंगनाथ। बम बम भोले, बाबा तुंगनाथ। जय बाबा तुंगनाथ। हेलो रास्ता है ऐसा है, कोई नहीं, उनको बोल दो वापस जाए, हम तो जाएंगे। जय बाबा तुंगनाथ। हर हर महादेव। आज तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव मंदिर में प्रांगण से आज आपको मैं तुंगनाथ धाम के बारे में और जो हमारे पंच केदार हैं,
केदारनाथ जी, मदमहेश्वर जी, हमारे बाबा तुंगनाथ, बाबा रुद्रनाथ जी और बाबा कल्पेश्वर जी। मैं आपको सभी पांचों जो हमारे केदार हैं उनके विषय में बताऊंगा और विस्तार से मैं आपको हमारे इस तुंगनाथ धाम में, जिनका नाम तुंगनाथ है, तुंग का मतलब होता है ऊंचा, सबसे ऊंचा, और नाथ का मतलब होता है स्वामी। तो सबसे ऊंचाई में शिवालय जो स्थित हैं वो हैं तुंगनाथ जी। और जैसे केदारनाथ जी में महादेव का पृष्ठभाग है, मध्य महेश्वर में महादेव का नाभि का पार्ट है, तुंगनाथ जी में महादेव का हृदय और भुजा का पार्ट है, रुद्रनाथ जी में चेहरा है और कल्पेश्वर में महादेव की जटाएं हैं। तो इन सभी जो भाग हैं इनको मिलाकर महादेव का पूर्ण स्वरूप बनता है। तो आप तुंगनाथ, सबसे ऊंचे शिवालय में जहां महादेव का हृदय और भुजाएं हैं, आप उस स्थान में हैं। अब इस स्थान की विशेषता आपको बताता हूं कि स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णित है कि तुंगनाथ में महादेव बोल रहे हैं कि मैं यहाँ मरकट शिव के रूप में विराजमान हूँ। मरकट होता है वानर। तो रुद्र रूप में जो हनुमान जी जो हैं, रुद्र रूप में 11वां अवतार है महादेव का, रुद्र रूप में महादेव यहाँ विराजमान है और उनका हृदय और भुजा यहाँ पर वो स्कंद पुराण के अनुसार विराजमान है। स्कंद पुराण में ही वर्णित है कि तुंगनाथ महादेव में माँ आकाश कामिनी गंगा का उद्गम स्थान है। माँ गंगा की जो आकाश कामिनी धारा है, वो जो तुंगनाथ जी का जो शिखर है चंद्रशिला, वो वहाँ से प्रकट होती है और तुंगनाथ धाम में जो हमारा आकाश कुंड है वहाँ पर वो उनका प्रादुर्भाव है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान भी है आकाश कामिनी धारा का, तो स्कंद पुराण में ही वर्णित है कि यहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है और चंद्रशिला में पितरों को स्थान दिया जाता है। अब इसमें आते हैं हम सतयुग से। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ, ये भूमि क्या है, उसके विषय में आपको बताता हूँ। सतयुग में जब मृकुंड ऋषि ने, जब उनकी संतान नहीं थी तो उन्होंने तप किया। बाबा का ही शीतकालीन गद्दी स्थल है मरकटेश्वर मंदिर मक्कू मठ। मक्कू मठ में तप करके मृकुंड ऋषि ने मार्कंडे ऋषि को पुत्र रूप में प्राप्त किया। और मार्कंडे ऋषि हमारे 8वें चिरंजीवी हैं, जिनकी आयु मात्र 5 वर्ष है। रावण ने यहाँ शस्त्रों के लिए तप किया। यहाँ पर रावणशिला भी है। यहाँ पर चंद्रमा को क्षय रोग का जब श्राप मिला था तो उससे मुक्ति के लिए चंद्रमा ने भी तपस्या की, तो वहाँ चंद्रशिला है। प्रभु श्री राम ने त्रेता में जब रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए पहले प्रभु श्री राम ने देवप्रयाग में तप किया और पूर्ण मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम ने, नारायण ने स्वयं जो है तुंगनाथ धाम में भी तप किया है, जो ब्रह्म हत्या के दोष की मुक्ति के लिए। द्वापर में जब पांडवों ने अपने पूरे कुल का नाश किया तो उस दोष से मुक्ति के लिए पांडवों ने पूरे हिमालय क्षेत्र में शिवालयों का निर्माण किया। क्योंकि सतयुग में ईश्वर की प्राप्ति तप से होती थी, त्रेता में ईश्वर की प्राप्ति मंत्रों से, यज्ञ से होती थी, द्वापर में ईश्वर की प्राप्ति मंदिरों के निर्माण से होती थी। तो इस पूरे विश्व में जितने मंदिर हैं वो सभी द्वापर काल के हैं, 5000 से 8000 साल के बीच के हैं। अब आते हैं हम कलयुग में। कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति गुरु से होती है, तो इसलिए कलयुग में वर्तमान में हम लोगों को गुरु हमारे होना नितांत आवश्यक है। और हम इस कलयुग में क्या कर रहे हैं कि इस इतने पवित्र धाम को, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिवालय है, जो इतना पवित्र धाम है जहाँ संतान प्राप्ति से लेकर नारायण के मोक्ष तक का धाम है, वहाँ इस समय हम इस पूरे धाम को खराब करने में लगे हैं। इस धाम में हम कूड़ा, प्लास्टिक, कचरा फैलाने में लगे हैं। आगामी 15 जून को 2026 में हम एक दिवसीय एक ड्राइव, एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम पूरे धाम में चंद्रशिला से चोपता तक पूरे 4 किलोमीटर तक पूरी सफाई करेंगे। तो इसमें हम आशा करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितने श्रद्धालु यहाँ आएँ, जितने लोग आएँ, वो अपने साथ एक खाली कैरी बैग लेके आएँ, ताकि यहाँ से जब वापस जाएँ तो वो कूड़ा साथ में लेके जाएँ। धन्यवाद। श्री तुंगनाथ प्रभु
लिंगं जलसंस्कृतो विकसितं कुर्यात् सदा मङ्गलम् ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परसुमृगभरा नीतिहस्तप्रसन्नम् अद्वासीनमरगणे व्याघ्रकीर्तिं वशानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवाक्षं त्रिनेत्रं पञ्चवक्रं मृगारूढप्रकृते वक्रत्रिलोचना कपाले शूलखट्वाङ्गी चन्द्रमौलि सदाशिवों श्रीशां सदाशिवाय नमः ध्यानार्थे वक्त्रपुष्पं समर्पयामि। तेरी है जैसे तेरी ना भी बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले गुलाम ने जय नंदी महाराज। લોકો અહીંયાથી ઉતર્યા नहीं अगर उन्होंने कुछ बोला ना तो से ले लो इधर से